हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी में से एक टॉपिक लेके आए हैं। विशेषण के ऊपर आज बताएंगे, विशेषण के ऊपर चर्चा करेंगे। आज आपको आज पूरा विशेषण के बारे में बताएंगे। क्या होता है विशेषण, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ इसके बारे में बताएंगे आज। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इससे सभी लोग जुड़ सकें। विशेषण ये क्या होता है? विशेषण तो विशेषण होता है ये संज्ञा और मतलब क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की मतलब विशेषता बताए। अब विशेषण क्या होता है? तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वो विशेषण कहलाता है। इसकी परिभाषा तो विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब बात करें ये विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये तो इसकी परिभाषा रही। अब बात करते हैं कि विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के ये कौन कौन से विशेषण होते हैं? तो ये होता है, जैसे पहला होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण, और दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और हमारा चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है, इसी को हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? तो ये विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण होता है, और चौथा होता है हमारा वो होता है सार्वनामिक विशेषण। इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं।
इसे संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। तो ये हमारे ये विशेषण है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ये चार प्रकार के विशेषण होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण मुख्य रूप से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आप बता सकते हैं कि विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग डालिए, वो है गुणवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण है। तो ये गुणवाचक विशेषण है, ये क्या होता है गुणवाचक विशेषण? इसमें क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष का, इसमें मतलब गुण दोष का बोध कराता है, तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो जैसे बताया गया है, ये क्या होता है मतलब गुणवाचक विशेषण? ये गुणवाचक विशेषण होता है संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का बोध कराए, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें गुणवाचक विशेषण में इसमें कौन कौन से विशेषण होते हैं, वो शब्द कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे भाव, ये तो भाव होता है। इसके बाद रंग रूप और मतलब दिशा होती है, और होता है दशा, आकार, और समय, स्थान। ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं गुण। तो ये गुणवाचक मतलब विशेषण में आते हैं। तो इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं? तो जैसे भाव में क्या आता है? भाव में जैसे अच्छा है, बुरा है, वीर है, कायर है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो ये भाव व्यक्त करा रहे हैं। ये क्या कह रहा मतलब ये क्या कह रहे हैं? तो ये भाव व्यक्त करा रहे हैं। जैसे अच्छा है, बुरा है, और कायर है, वीर है। और इसके बाद आता रंग। रंग में आता है लाल, पीला, हरा, नीला, ऐसे शब्द। तो ये रंगों को प्रदर्शित कराते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? ये क्या है? विशेषण है ये। इसके बाद आती है दिशा। इसके बाद क्या आती है? दिशा। तो ये क्या होता है? दिशा उत्तर, पूर्व, पश्चिम, जो भी दक्षिण, तो ये दिशाएं होती हैं। तो इनका बोध कराता है। तो ये होता है दिशावाचक। उसके बाद दशा। इसमें आकार आता है। आकार मोटा, पतला, लंबा। तो ये क्या होता है? मतलब ये दशा होता है। और इसके बाद समय बताता है। जैसे दोपहर, शाम, सुबह, 1 बजे, 2 बजे, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद।
तो ये क्या है, ये समय बताता है, ये मतलब समय बताता है। इसके बाद स्थान, स्थान में आते हैं तुम्हारे ऊंचा है, नीचा है, और मतलब गहरा है, तो ये क्या है, स्थान बताते हैं। और उसके बाद गुण में आता है मध्य, सच्चा है, झूठ, और खट्टा, मीठा, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गुण। तो ये विशेषण समझ में आ गए होंगे आपके। तो ये गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। तो जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण के जरिए बताते हैं कि इसमें मतलब कौन सा विशेषण आएगा। मोहन एक ये एक शब्द है, ये पूरा वाक्य है, तो इसमें ये शब्द है, तो ये क्या है, रेखांकित शब्द। ये कौन सा विशेषण है, तो ये विशेषण गुणवाचक विशेषण, उस व्यक्ति के मतलब उस व्यक्ति का गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। और जैसे वह बुरा लड़का है, वह बुरा लड़का, ये क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, कैसा है कि मतलब बुरा है, अच्छा है, कैसा है, तो ये गुण बता रहा है। तो ये क्या हुआ, ये तो जैसे बुरा, तो ये क्या हुआ, ये विशेषण हुआ। ऐसे शब्द दिए जाते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। अच्छे, इसमें ये क्या है, तो ये क्या है, मतलब ये गुणवाचक विशेषण है। मतलब जैसे तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो एक व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ऐसे शब्द दिए जाते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आशा करता हूं कि ये उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये गुणवाचक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, वो होता है हमारा, वो होता है परमाणुवाचक विशेषण। ये क्या होता है, परमाणुवाचक विशेषण। तो इसमें परमाणुवाचक विशेषण में क्या होता है, मतलब किसी वस्तु और और किसी वस्तु की मतलब नाप तोल का ज्ञान कराता है। ये जो परमाणुवाचक विशेषण है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें मतलब किसी वस्तु, इसमें इसमें मतलब वस्तु का मतलब आकार, और इसमें क्या होता है, नाप तोल का ज्ञान कराता है। तो ये होता है हमारे परमाणुवाचक विशेषण। तो इसमें क्या क्या आते हैं, परमाणुवाचक विशेषण में आता है, जैसे इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित वाचक, एक होता है निश्चित परमाणुवाचक विशेषण, और 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 दूसरा होता है अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण। दूसरा होता है अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण। तो पहला क्या है, पहला है निश्चित परमाणुवाचक विशेषण। तो ये क्या होता है परमाणुवाचक विशेषण, तो
तो इसमें जैसे मैं किसी निश्चित क्वांटिटी का बोध कराता है, मतलब निश्चित मतलब वजन का बोध कराए, निश्चित मत इसमें क्या होता है कि इसमें नाप तौल का बोध कराए कि कोई इसमें कोई निश्चित है। तो जैसे 2 लीटर 1 किलो, और ये क्या निश्चित है, ये 1 किलो है, 2 लीटर है, 3 मतलब 3 किलो चावल। तो ये क्या है, ये एक निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे उदाहरण दिया जाता है, मोहन के पास 2 पेन हैं, तो उसके पास 2 पेन हैं, तो मतलब वो निश्चित है ना कि उसके पास 2 पेन हैं। तो ये क्या है, तो ये हुआ निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। उसके बाद अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण आता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं अनिश्चित में? तो अनिश्चित में आते हैं जैसे इसमें आता है थोड़ा और कुछ। तो ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिसमें थोड़ा है, कुछ है, तो ये क्या है, अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण में जैसे हमारे पास कुछ पेन हैं, तो ये शब्द, तो इसमें शब्द दिया है कुछ, तो ये क्या है, तो अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहलाएगा ये। इसमें कुछ शब्द दिया हो या थोड़ा शब्द दिया हो, तो ये क्या शब्द कहलाएंगे, तो ये अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। आशा करता हूं कि ये अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण और मतलब ये निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण ये समझ में आ गए होंगे आपको। आगे बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। हमारा तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो ये संख्यावाचक विशेषण ये क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण? तो इस संख्यावाचक विशेषण इसमें संख्या का बोध कराए। इसमें संख्या का बोध कराए, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें संख्या मतलब इसमें कोई संख्या दी गई हो, तो उसमें निश्चित संख्या दी गई होंगी, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे पूर्णांक बोधक होता है, तो पूर्णांक बोधक में क्या आते हैं, 1 2 3 ऐसे करके जो संख्या दी जाती हैं, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अपूर्णांक होता है जैसे 1.5 2.5 सवा, ये क्या होता है, ये होता है अपूर्णांक संख्या, मतलब अपूर्णांक संख्यावाचक होता है। और इसके बाद क्रमवाचक। तो जैसे क्रमवाचक पूछिए, क्रमवाचक क्या है, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे शब्द दिए जाते हैं, तो ऐसे शब्द क्रमवाचक शब्द कहलाते हैं। और इसके बाद बताया गया है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो आवृत्तिवाचक विशेषण कौन से होते हैं, एक एक करके दिया गया हो, दुगुना दिया गया हो, मत दुगुना, तिगुना, ऐसे शब्द दिए जाते हैं, तो वे आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे बात करते हैं समूहवाचक विशेषण। तो इस समूहवाचक विशेषण इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है दोनों, तीनों, तो इसमें जोड़े के साथ आते हैं, तो वे होते हैं समूह। इसके बाद प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक में आते हैं प्रत्येक, हरेक, ऐसे शब्द दिए हैं, तो वे प्रत्येक बोधक कहलाते हैं। आगे अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसमें ही बता दिया था पहले, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया आपका। इसके बाद बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद क्या था, सार्वनामिक विशेषण।
तो ये समझ में आएगा, संख्यावाचक समझ में आ गया होगा आपके। तो इसमें क्या होता है, संख्याएं दी जाती हैं तो वो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मतलब इसमें संख्या दी जाती, पहचान लोगे आप कि ये इसमें संख्या दी जाती है। तो ये क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। एक, दो, दुगना, तिगुना, ऐसे करके शब्द दिए जाते हैं तो वे होते हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण। अब इसके बाद बात करते हैं हम, वो बात कर सार्वनामिक विशेषण। तो ये सार्वनामिक विशेषण तो ये सार्वनामिक विशेषण ये कौन से विशेषण होते हैं, तो जो सर्वनाम शब्द या संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा मतलब जो शब्द सर्वनाम और इसमें और इस संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो इसमें शब्द आते हैं ये वे, ऐसे शब्द दिए जाएं। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे ये मेरी पुस्तक है, तो ये शब्द ये दिया है, तो ये क्या है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। वे हिरण जा रहे हैं, वे हिरण जा रहे हैं, तो ये वे क्या है, तो वे ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऐसे शब्द दिए जाते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह वह ये क्या है, तो ये संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। तो इसमें क्या, यह दिया हो, वह दिया हो, इस ऐसे शब्द दिए जाते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं संकेतवाचक विशेषण। अब इसके बाद बात करते हैं, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, कैसे पहचानेंगे कि ये विशेष्य और ये विशेषण है। तो जैसे कोई शब्द दिया है या कोई वाक्य दिया है, जैसे वह अच्छा लड़का है। वह क्या है, वह एक अच्छा लड़का है। एक कर लीजिए यहां पर, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसमें अच्छा क्या है, तो इसमें अच्छा क्या है, तो अच्छा है विशेषण। अच्छा क्या है, अच्छा एक ये विशेषण है। और इसकी विशेषता बताई, वो विशेष्य कहलाता है। जैसे जिसकी विशेषता बताई तो वे कहलाते हैं विशेष्य। और इसमें विशेषता कौन बता रहा है, अच्छा जो विशेषता बता रहा है वो एक विशेषण होता है। और मतलब जिसकी विशेषता बताए वो विशेष्य कहलाता है। दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे
मोहन एक पतला लड़का है। तो मोहन एक पतला लड़का है, तो इसमें मतलब पतला क्या है? पतला क्या है? तो पतला एक विशेषण है ये। विशेषण क्या है? तो इसमें पतला विशेषण है। और मोहन एक पतला लड़का है, तो ये मोहन क्या है? तो मोहन एक लड़का है, तो इसमें लड़के की विशेषता बता रहा है ये। तो ये क्या हुआ? ये विशेष कहलाएगा। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा विशेष और विशेषण में क्या अंतर होता है। तो जो विशेषता बताए वो विशेषण होता है, और इसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है। अब बात करते हैं विशेषण और प्रविशेषण। इसके बारे में और बात करते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है यहां से। एक होता है विशेषण और एक होता है प्रविशेषण। एक विशेषण होता है और एक होता है प्रविशेषण। तो ये प्रविशेषण क्या होता है? तो जैसे उदाहरण के जरिए देखिए, मोहन एक बहुत सुंदर लड़का है। मोहन एक बहुत सुंदर लड़का है। तो जो ये शब्द दिया है, ये वाला शब्द दिया है बहुत, और एक दिया है सुंदर, तो इसमें दो शब्द दिए हैं। तो ये दोनों विशेषता बता रहा है लड़के की। तो इसमें जो दिया है, इसमें सुंदर दिया है, तो सुंदर क्या है? तो ये सुंदर तो विशेषण हुआ। तो ये सुंदर क्या हुआ? तो ये सुंदर हुआ विशेषण। और इस सुंदर की भी विशेषता बताई, तो ये क्या हुआ? बहुत। तो ये हुआ प्रविशेषण। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा ये। यहां से आपको एग्जाम पूछ सकता है कि बताइए बहुत क्या है? तो ये बहुत ये है प्रविशेषण। अगर पूछ ले जाए सुंदर क्या है, तो सुंदर है एक विशेषण। तो ये विशेषण और प्रविशेषण में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, क्या विशेषण है और मतलब क्या प्रविशेषण है। तो ये आज आपको बता रहे थे विशेषण के बारे में। तो आज ये विशेषण पूरे यहां पर अब समाप्त हुए, और इसमें प्रविशेषण के बारे में बात की थी। प्रविशेषण के बारे में समझ में आ गया होगा आपके। तो ये तो आपकी रही मतलब विशेषण और प्रविशेषण के बारे में, कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में आज बात की। इतना ही पूछता है एग्जाम में ज्यादातर, कौन सा विशेषण है और कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, प्रविशेषण क्या होता है, और मतलब विशेष क्या होता है। तो इसमें एक एक करके आपको बता दिया। यहीं से एग्जाम में आपके अब क्वेश्चन बनते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझाया कि मतलब विशेषण क्या होता है, पूरा समझ में आ गया होगा आपके। एक बार इस वीडियो को ध्यान से एक बार रिप्ले करके और देख लें अच्छी तरह से। अपनी नोटबुक में इनकी जो डेफिनेशन है वो लिख लें, इनके प्रकार क्या है मतलब वो लिख लें। और
आपको समझ में आ जाएगा। आगे लेके आएंगे आपके लिए, आगे आगे वीडियो लेके आएंगे, क्रिया के बारे में बताएंगे, क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, क्या होती हैं क्रियाएं। तो इनके बारे में आप कल वीडियो लेके आएंगे, इसके तब बताएंगे आपको। आज बस यहीं तक, अब मिलेंगे कल इसी समय इसी मंच पर। तो तब तक चलो अब मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।